अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से एक नए लेक्चर के साथ हम यहाँ मौजूद है। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है एसेंशियल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, प्रॉपर्टी के आज हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो उनमें से कुछ या सारे आपके पास हो सकते हैं, जो एक जरूरी कागजात हैं जो आपको अपनी प्रॉपर्टी के रिलेट इन कागजात को आपको संभाल के रखना है, ताकि बाद में अगर आप कोई प्रॉपर्टी की आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं, किसी को बेचते हैं, किसी के नाम आप किसी भी तरीके से उसको डिस्पोज करते हैं, तो वो आपके काम आएंगे। जो आज हम डिटेल बता रहे हैं प्रॉपर्टी के अहम डॉक्यूमेंट्स की, ज़रूरी नहीं कि वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, मगर उनमें से कुछ भी आपके पास हो सकते हैं। कोई भी उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इनमें से कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उन डॉक्यूमेंट को आपको संभाल के रखना होगा, जो बाद में आपके ये डॉक्यूमेंट्स काम आ सकते हैं। वो आज हम उनकी लिस्ट आपको बता रहे हैं जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी की। एक होती है लीज, दूसरा है सब लीज। सब लीज में समटाइम ए लीज भी होती है और बी लीज भी होती है, ठीक है। सब लीज, ए लीज, बी लीज, कन्वेंस डीड हो गया या फिर सेल डीड हो गया। इसके अलावा गिफ्ट डीड हो गया, ये सारा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा सरेंडर डीड भी हो सकता है या फिर रिलिंक्विशमेंट डीड, ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ ओरल गिफ्ट, ये भी एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अप्रूव्ड मैप हो गया, इसके अलावा अलॉटमेंट ऑर्डर हो गया, पोजीशन ऑर्डर हो गया, ट्रांसफर ऑर्डर हो गया, डिमार्केशन हो गई, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी भी होती है, रिडेम्पशन डीड भी होता है, बैंक का एनओसी ऑफ द बैंक भी हो सकता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी हो सकती है। इसके अलावा ओरिजिनल रिसीट ऑफ द ड्यूज की जो आप पे करते हैं उसकी ओरिजिनल रसीद भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, और इसके अलावा सर्च सर्टिफिकेट है, मदर डीड है। मदर डीड को दूसरे लफ्जों में हम सर्च सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इसके अलावा म्यूटेशन है, एक्सट्रैक्ट कॉपी है, एनओसी है, जिस इदारे की कोई प्रॉपर्टी है तो उस इदारे की जो एनओसी है। इसके अलावा अगर कोई गलती हो गई उसकी रेक्टिफिकेशन डीड है। तो ये इस तरह के ये जो डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं, ये एक अहम डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी प्रॉपर्टी के। ये उनमें से एक, दो या चार कुछ भी आपके पास हो सकते हैं। तो ये अगर पास है तो इनको सेव करना ज़रूरी होता है, रखना ज़रूरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।